दोस्तों आदाब अर्ज है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर कुमार जी, दुनिया में जो चल रहा है सारा कुछ, तो लोग बहुत से लोग कह रहे हैं ग्रह नक्षत्रों की वजह से ये सब हो रहा है। और ये क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, विगत में भी हुई हैं और आगत में भी ऐसी होती है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से करके लोग उनका तोड़ भी निकालते हैं, उनको सही बातें भी निकलती, बहुत सी चीज़ें ऐसी निकली हैं। आपकी क्या राय है कि जो देश में या पूरे दुनिया के उसमें चल रहा है, मतलब दुनिया के पर्दे में जो चल रहा है, जी जी, तो क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही हो रहा है ये सब? देखिए, मैं बचपन से ज्योतिष का अध्ययन करता रहा हूँ जी, और उसमें मेरा दखल भी रहा। लेकिन हाल फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं उनमें जिस तरह का निर्णय आ रहा है, जिस तरह की बातें पहले लिखी गई हैं अतीत में, तो अगर आज के समय आप देखें तो मेरा आज के दिन ये विश्वास है कि 99% वही बातें हो रही हैं जो बातें किसी व्यक्ति के भाग्य में उसके पैदा होते समय लिखी है। पहले मैं मानता था कि 50% ऐसा हो सकता है, कर्म और भाग्य की जो बात है। जैसे प्रॉफिट ने कहा कि प्रॉफिट से एक आदमी ने पूछा हज़रत मोहम्मद से कि बताइए भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो प्रॉफिट ने उनको कहा कि तुम अपना एक पाँव उठाओ। तो उस आदमी ने बायां पाँव उठा लिया। अब प्रॉफिट बोले कि बायां पाँव उठाना ये तुम्हारा कर्म था, अब तुम दायां पाँव नहीं उठा सकते, अब ये तुम्हारा भाग्य हो गया। तो क्योंकि दायां पाँव उठाओगे तो गिर जाओगे। तो हम कर्म और भाग्य के बीच बंधे हुए हैं। लेकिन हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनको जब मैं ज्योतिष की किताबों में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ज्योतिष आज के समय में, बुरे समय में 99% सही है। वो इसलिए है, जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं चीन और ताइवान का, कि ताइवान में जो अमेरिका की निचले सदन की अध्यक्षा हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने कहा कि मैं ताइवान की यात्रा पे जाऊंगी। और वो 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, 4 सितंबर तक ताइवान गई। और हाल ये हुआ कि पूरी दुनिया में ऐसे लगा जैसे एक बार फिर से यूक्रेन और जो रूस वाली कहानी है वो चीन और ताइवान में दोहराई जा रही है। चीन ने उन पर हमला किया, 56 बार जो अपने फाइटर जेट भेजे, अपनी जो मिसाइलें दागी 11, 5 जो है वो जापान के समुद्र में गिरी। और अगर जापान ने, अमेरिका ने, ताइवान ने थोड़ा संयम नहीं रखा होता तो ये जो है वैसी ही बात होती जैसी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की हो रही। तो ये क्यों हुआ, सवाल ये आता है। तो ज्योतिष में मैं पढ़ रहा था कि अभी जो है 27 जून से 10 अगस्त तक एक योग है जिसे अंगारक योग बोलते हैं। अंगारक योग एक बोलते हैं जब ज्योतिष में ग्रह जो चलते हैं, जब हम देखते हैं कि राहु और मंगल अपने एक ही घर में आ गए हैं, क्योंकि मंगल की चाल जो है वो सीधी होती है और राहु की चाल जो होती है वक्री होती है, वो पीछे चलता है। तो जब वो चलते चलते एक दूसरे के साथ आ जाते हैं किसी भी घर में, तो ऐसी स्थिति में अंगारक योग बनता है। और अंगारक योग को मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ, जैसे आपके हाथ में किसी ने अंगारा रख दिया हो, आपके मुंह में किसी ने अंगारा रख दिया हो, तो अंगारक योग से आदमी जो है और दुनिया जो है तड़प जाती है। और ये योग 1 तारीख से लेकर 4 सितंबर तक सबसे ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि 24 डिग्री पर उस समय मंगल भी चल रहे थे और राहु भी चल रहे थे और सबसे करीब थे। और सबसे करीब होने की वजह से पूरी दुनिया जो है सख्ते की हालत में थी। अब ये आता है कि ये तो हो गई कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ज्योतिष का क्या प्रभाव है, इसके लिए भी मैं जो है ज्योतिष को पढ़ रहा था। तो मेरी एक परिचित महिला थी जिसके भाग्य में जो है मैंने देखा कि उसकी राशि तुला है और ये जो योग है ये उसके मेष राशि में पड़ रहा है। तो मैंने पहले ही उसके बारे में जब किताबों, क्योंकि अपनी बात कहो तो उससे आदमी को लगता है कि ये आदमी अपनी बनी बनाई बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे प्रमाण दो कि इस किताब में लिखा है, इस जगह ये लिखा है पहले से ही, तो वो बात जो है एक तरह से सही सिद्ध होती है। तो अंगारक योग तुला राशि के किसी भी जातक के लिए वो उसके 7वें घर में बनता है, मेष में। और तब ऐसी हालत में ये होता है कि औरतें जो है अपना घर छोड़ के भाग जाती हैं, वो मीट का सेवन ज़्यादा करने लगती हैं, झूठ बोलने लगती हैं। छोटा भाई उनको ऐसा लगता है जैसे वो घर में दुश्मन बैठा हो, इसका कत्ल कर देना चाहिए। और यही नहीं, पूरे परिवार, पूरा समाज जिन चीज़ों को गलत मानता है, अनैतिक जीवन आदमी जीने लगता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक व्यक्ति के 3 लोगों से एक साथ संबंध, शारीरिक संबंध
एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, वासना तक संबंध बन जाते हैं और आदमी कोई बात नहीं मानता किसी की, और वो ऐसे हो जाता है जैसे आपको लगेगा कि वो आदमी नहीं है जिसे आप जानते हैं, उसका पूरा चाल चरित्र चेहरा सब बदल जाता है। जैसे डॉक्टर जेकाल और मिस्टर हाइड की कहानी है ना, कि वो एक आदमी शैतान भी होता है और वो एक तरह से आदमी भी बन जाता है, उसका पूरा चरित्र जो है सिजोफ्रेनिक हो जाता है। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है कि आदमी एक जीवन में जो कर रहा है 5 मिनट बाद ही उसे पता नहीं चलता कि मैंने पहले ये काम कर दिया है। उसका व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है, 2 तरह का हो जाता है, और वो जो है ऐसे पेपर साइन कर देगा, ऐसी संगति में चला जाएगा जो दुष्टों की होगी, जो अपराधियों की होगी, उसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ता है, उसको चर्म रोग भी हो जाते हैं, खान पान गलत होने की वजह से सेक्सुअल डिजीज़ भी हो जाती हैं, लेकिन वो उसका पूरा आनंद लेता है अंगारक योग की वजह से। तो मैं ये सारी बातें जो है जब मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि उस व्यक्ति को मैं जो है सूचित करूं। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा। मज़े की बात है, उन्होंने व्हाट्सएप का नंबर ही बंद कर दिया। तो वो जो है चीज़ें उन तक पहुंची हैं, लेकिन वो 10 तारीख के बाद ही, हम ज्योतिष की जो बात कर रहे हैं, ज्योतिष को जो परख रहे हैं, तो वो 10 तारीख के बाद ही वो जो है बातें उन्हें पता चलेंगी और तब पता चलेगा कि 45 दिन में उनके साथ क्या हो गया। तो ये ज्योतिष का ज्ञान मुझे इन 45 दिनों में जो मिला, उससे मेरी एक धारणा बनी कि ज्योतिष जो है 100% तो नहीं, 99% सही है, और उसका इलाज ये है कि व्यक्ति अपने कर्मों को, अपनी गतिविधियों को संयत रखे। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले, कि जिसको प्रभु को दारुण दुख देना होता है वो इसलिए देता है तो उससे पहले उसकी मति जो है बदल जाती है, कुमति हो जाती है, बुद्धि फिर जाती है, बुद्धि में सही बातें नहीं आती, और अंगारक योग यही करता है। तो तुला राशि के जातक के लिए अंगारक योग जब उसकी मेष राशि में होता है तो वो ऐसा ही करता है, और ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं इसे लिपिबद्ध भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंटेड भी कर सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि ज्योतिष का बुरे समय में, बुरे ग्रहों के समय में व्यक्ति के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय वो असहाय होता है। जैसे कोई आदमी मरीज है, बिस्तर पे लेटा है, तो आप उसको कोई भी ड्रग दे दो, कोई भी उसका इलाज करो ना करो, वो अपने को सुधार नहीं सकता। तो जो बुरे ग्रह आते हैं, जब बुरा समय ज्योतिष में आता है किसी व्यक्ति का या किसी देश का, जैसे यूक्रेन की बात से हमने शुरू की, यूक्रेन बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, वो हमले झेल रहा है, सब लोग उसके लिए जो है मुँह जवानी तो जमा खर्ची कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो ये ज्योतिष का एक प्रभाव मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया, जो मैं चाहता हूं कि सबको पता चले। और मज़ेदारी की बात यह है कि जैसे ही अंगारक योग खत्म होगा, सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियां फिर पहले जैसी हो जाएंगी। वो व्यक्ति फिर पहले जैसा हो जाएगा। वो व्यक्ति के जीवन में लगेगा कि ये कोई एक दुस्वप्न था जो मैंने देखा था, और वो दुस्वप्न खत्म हो गया, और वो कहेगा ये तो मेरे से गलती हो गई। तो ये जो है ज्योतिष की महत्ता है, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए इस बात को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब व्यक्तिगत अनुभव 100% सही होते हैं तो उन्हें लोगों को बता देने में क्या होता है कि अगले को भी आने वाले समय में एक सीख मिल जाती है कि वो ऐसा काम ना करें। तो ज्योतिष का तो बहुत बड़ा वो जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसको देख के लोग अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करते हैं, यज्ञ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हर धर्म में ये चीज़ें आपने जो बताया, और हम तो ये कहेंगे किसी को अगर सलाह लेना हो तो रविंदर जी से कांटेक्ट कर सकता है इस मामले में। नहीं, और भी लोग हैं, हम और लोगों से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे उनको सही दिशा मिलेगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।